जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। वो स्वयंभू स्वयं आप हैं। जब आप प्रकट हुए थे उस वक्त इनकी स्थिति एक विशालकाय मत वाले ऐरावत हाथी के समान था। इस वजह से इनकी स्थिति देखते हुए ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण किया। नाम रखा गया इनका मत्स्य गजेंद्रनाथ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति बिहार में। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं चित्रकूट, जहां श्री रामचंद्र जी ने 11 साल 6 महीने कुछ दिनों तक निवास किया। वो पावन धाम चित्रकूट में आपको दर्शन कराने लाए हैं। और आज हम लोग दर्शन करने चलते हैं मत्स्य गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए और बाबा भोले का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चलिए। फूल पत्ती चढ़ाइए। महाराज जी थोड़ा बाबा के महिमा के बारे में हमको बता दीजिए। बाबा का क्या महिमा है? हाँ चलिए। श्री सीताराम। सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना हुई तो स्वर्ग लोक से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आकर यहाँ से ठीक 50 मीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसे बोलते हैं यज्ञ वेदी मंदिर। उस स्थान पर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी आते हैं और आकर के 30 धनुष के आयताकार का लंबाई चौड़ाई का जगह लिए। उसके अंदर 108 यज्ञ कुंड तैयार किए। 108 यज्ञ कुंड तैयार कर उसमें 108 बार ही यज्ञ किए। जब संपूर्ण यज्ञ पूर्ण हुआ तो अंत में उनकी पूर्ण आहुति दी, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। वो स्वयंभू स्वयं आप हैं। जब आप प्रकट हुए थे उस वक्त इनकी स्थिति एक विशालकाय मत वाले ऐरावत हाथी के समान था। इस वजह से इनकी स्थिति देखते हुए ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण किया। नाम रखा गया इनका
मत्स्य गजेंद्रनाथ। इनसे हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आप धर्म की रक्षा हेतु सशरीर रूप धारण करें, यहाँ का राजा बने और अखंड रूप से वास करें। चूँकि भोलेनाथ जी उस वक्त प्रसन्न बहुत ज़्यादा थे, तो प्रसन्नतावश उन्हें तुरंत वरदान दिए, बोले तथास्तु, मैं ऐसा ही करूँगा। तब से लेकर आज तक बाबा यहाँ सशरीर रूप में राजा बनकर अखंड रूप से वास कर रहे हैं। इन्हें राज्य करते करते समय बीता और समय के साथ साथ युग बीता। सतयुग आया और पूरी तरह से बीत गया। जब त्रेता युग का आगमन हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है। जन्म के कुछ समय उपरांत उनको वनवास मिलता है, तो अपना वनवासकालीन समय व्यतीत करते हुए यहीं आते हैं चित्रकूट। यहाँ आकर के आपसे भोलेनाथ जी से यहाँ ठहरने की अनुमति लेते हैं। अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाइए और जाकर उनसे हमारे यहाँ ठहरने की अनुमति लेकर आइए। लक्ष्मण जी आते हैं, इनसे यहाँ 2 बार 4 बार इनसे याचना करते हैं कि हमें यहाँ ठहरने की अनुमति दीजिए, किंतु भोलेनाथ जी कुछ भी उत्तर नहीं देते। भाव के थोड़ा क्रोधी थे लक्ष्मण जी, तो क्रोध भाव से कहते हैं कि अयोध्या से मेरे प्रभु श्री राम जी आए हुए हैं और आपसे यहाँ ठहरने की अनुमति चाहते हैं। इतना सुन जी भाव विभोर हो उठते हैं, मस्त मग्न हो उठते हैं, खड़े होते हैं, अंदर ही अंदर व्याकुल होकर प्रसन्नतावश, और क्या करते हैं, जिह्वा का स्पर्श किए और काम शक्ति लिंग्या का स्पर्श किए। दोनों का स्पर्श कर झूम के गोल गोल नाचने लगते हैं। तत्पश्चात फिर से ज्यों के त्यों अपने ध्यान में लीन हो गए। नीचे लक्ष्मण भैया प्रभु के समक्ष फिर से जाते हैं और जाकर क्रोध भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रभु वहाँ तो मुझे कोई राजा नहीं मिला, और एक संत जी मिले थे, मैंने उनसे बहुत पूछा पर वो है कुछ उत्तर देने को राजी नहीं। प्रभु बताते हैं कि भैया आप वहाँ जा कर के जिससे भी मिले हैं वही यहाँ के राजा हैं, और वे हमें मुख से ना सही सांकेतिक रूप से ही सही कुछ न कुछ आदेश जरूर दिए होंगे, तो आप ध्यान करके बताइए। लक्ष्मण जी बताते हैं कि प्रभु क्षमा करें, उन्होंने कहा बोला कुछ भी नहीं है, बस ऐसा ऐसा संकेत दे रहे थे, इसका क्या अर्थ मैं आपको बताऊं। तो प्रभु बताते हैं कि उन्होंने हमें संसार का संपूर्ण सार तत्व ही बता दिया है। लक्ष्मण जी पूछते हैं जरा मुझे भी बताएं प्रभु क्या वो सार तत्व है। तो प्रभु बताते हैं कि उन्होंने हमें ये मौन आदेश दिया है कि हर इंसान को, पहला है वाणी, मतलब हर इंसान चाहे स्त्री हो या पुरुष जुबान का जब भी प्रयोग करें मीठी शब्दों का प्रयोग करें। दूसरा है अपना चरित्र को सदैव ही संयमित रखें। हर किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी के नज़रों से देखें। इस तरह से इंसान यदि जिह्वा और लिंग्या इन दोनों इंद्रियों पर संयम रखता है तो वो इंसान ना केवल ये चित्रकूट बल्कि पूरे संसार के किसी भी कोने में जाकर रहे, बड़े खुशी से और प्रेम से रह सकता है। क्योंकि प्रभु राम जी मर्यादा के अवतार थे, सो बाबा के आदेशों का अक्षरशः पालन किए और यहाँ चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक वास किए। जब यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो जाने से पूर्व जो दूसरा शिव जी दिखाई दे रहे हैं, इनकी स्थापना प्रभु राम जी अपने हाथों से किए, और उनकी स्थापना त्रेता युग में ही महासती मानसूया के पति उपस्थित थे अत्रि ऋषि, उन्होंने अपने हाथों से की, और आपकी स्थापना त्रेता युग में ही अगस्त ऋषि ने अपने हाथों से किया। इस प्रकार से यहाँ पर एक जलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान हुए, और ये चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ों को प्रदान करने वाले हैं। आप सभी भक्तगण यहाँ आते हैं, सच्चे मन से करुण भाव से पुकार के जिस किसी चीज़ की कामना प्रार्थना करते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है। ऐसा दिव्य दरबार है ये। प्रेम से बोलिए बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय। इतनी अच्छी महिमा बताने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय प्रभु।
आप लोगों को कैसा लगा श्री मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर दर्शन? हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।